बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वाले उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो पाकिस्तान बन गया नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम आईसीसी रैंकिंग्स में, लोगों को पता ही होगा। और ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की थ्रू आउट अगर आप देखो तो इस ओडीआई सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही है। और जो है पाकिस्तान फाइनली जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के आईसीसी की नंबर 1 रैंक टीम बन गया है, जिसकी आईसीसी ने भी मुबारकबाद दे दी है, पीसीबी ने भी, और दुनिया में भी और भी लोग पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये तो हो गई भाई एक ऐसी बात कि जिसको जाहिर सी बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक ऐसा वो है ना कि क्या नाम है, अपना एडवांटेज है, चलो हम नंबर 1 हो गए। अब बात दरअसल ये करनी है असल में कि मैच क्या था आज का। तो आज का जो मैच था उसमें क्या हुआ, विकेट कैसी थी कैसी नहीं थी, एंड में मुजीब से हमने रन करवा दिए, वो क्यों हुआ, ये सारी बातें ऐसी हैं ये कोई नहीं कर रहा होगा। ये बातें तो सब कर रहे होंगे कि नंबर 1 हो गए भाई हम, ठीक है हम जीत गए, बाबर और रिजवान की 110 रन की पार्टनरशिप हो गई, ये कोई नहीं बताएगा वो कितनी बॉलों पे हुई, ठीक है ना। और उसके अलावा ये भी कोई नहीं बताएगा कि ये विकेट कैसी थी कैसी नहीं थी, इस पर किस तरीके की बैटिंग होनी चाहिए थी। और ये भी कोई आपको नहीं बताएगा कि पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा बैट्समैन था कि जो इस विकेट पे अच्छा खेल रहा था मगर उसको जो है वो रन आउट किस तरीके से कराया गया। बहरहाल ये बातें कोई करेगा नहीं, तो हम कर लेते हैं ये वाली बातें, क्योंकि मार्केट में तो यही चल रहा है ना, नंबर 1 बन गए भाई, अफगानिस्तान को वाइट वॉश कर दिया, ठीक है। 23rd टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में किसी टीम को वाइट वॉश किया है, तो ये 23वीं मरतबा हुआ। चलो ये स्टैट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और जो कारनामा आज हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फास्टेस्ट सेंचुरी हाफ सेंचुरी बाय एन अफगानी प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पहले ये रिकॉर्ड राशिद खान के पास था, अब चला गया मुजीबुर रहमान के पास, जो कि बॉलर है। मुजीबुर रहमान बॉलर है, अब तक आप इसको जानते होंगे कि वो बॉलर है, मगर आज आपको पता चला कि वो बैटिंग भी कर लेता है। क्यों? थैंक यू सो मच टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने उसको मौका दिया और उसने आपके साथ क्या किया ये आपने देखा। अब आते हैं भाई शुरू से, मैच समरी आप देख रहे होगे। अब शुरू से हम आते हैं भाई, पाकिस्तान ने बैटिंग पहले की। अब बैटिंग पहले करते हुए पाकिस्तान ने इतनी स्लो बैटिंग की, आप अंदाज़ा लगाओ कि 30 ओवर के अंदर आपके 103 रन है और आपने आखिरी 20 ओवर के अंदर 165 रन बनाए। अब मैं यहाँ एक सवाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बात तो पूरी करूँगा अपनी, मगर आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कमेंट वाले बहुत होते हैं जो नीचे आके कमेंट करेंगे। भाई मेरे को तो बहुत ही गालियाँ पड़ती हैं ट्विटर पे, सीधी सी बात है हर जगह ही। तो चलो सवाल मैं फिर भी छोड़ के अपनी बात पूरी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम बात करना है, एज अ जर्नलिस्ट मैं तो बात करूँगा अपनी। तो सवाल ये छोड़ रहा हूँ भाई, अगर आपकी टीम किसी टीम के अगेंस्ट खेल रही है, बड़ी टीम के अगेंस्ट, 30 ओवर में वो 100 रन बना रही है, 103 चलो 103 बना रही है, तो क्या हर टीम आपको ये मौका देगी कि आप अगले 20 ओवर में जाके 160 रन बना लो? ये सवाल मैंने आपके पास छोड़ दिया, इसका जवाब आप लोग सोचना और फिर देना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इतनी स्लो बैटिंग, ऊपर से हम जिन 2 बैट्समैनों को बोलते हैं वर्ल्ड क्लास, और पता नहीं ब्रैडमैन तो सर विवियन रिचर्ड, तो वो कौन से हमने ट्रेड लगा दिए उनके ऊपर यार, मतलब अल्लाह माफ़ी करे बस, सही है। उनकी पार्टनरशिप पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। इमाम और फ़खर तो जल्दी आउट हो गए 50 ऑड रन पे। अब पार्टनरशिप हुई बाबर और उसके अलावा रिजवान की। रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप 110 रन की पार्टनरशिप, जिसके अंदर 149 बॉल्स हैं। In ODI cricket, modern day ODI cricket, how can you accept these types of partnerships in while you have to survive in ODI cricket, and World Cup is around the corner, Asia Cup is around the corner? ये सवाल एक फिर मैंने आपके सामने, मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म किसी पे भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। अभी आप खुश हो रहे होगे भाई बाबर ने, और हाँ एक और चीज़, 60 of 86 balls. How can you justify this inning in modern day ODI cricket while you are talking about we are playing with Pakistan's way? ठीक है, ये भी सवाल है मेरा, ठीक है। तो एक और सवाल मैं आपके सामने, आज तो भाई मैं क्रिटिसिज्म ही नहीं करूंगा किसी पे। तीसरा सवाल मेरा ये है, 79 balls 67 run. How can you justify that inning while having said that 79 balls 67? I must want to tell you one thing, which is Rizwan have scored not much runs in when he burst onto the scene, when he comes into bat. उसके बाद जब उनके 50 हो गए तो उन्होंने मार के यहाँ तक पहुँचे, जो आपको ये 67 ऑफ 79 बॉल्स नज़र आ रहा है, ठीक है, वरना ये आपको 50 ऑफ 79 नज़र आता, ठीक है। बाबर की इनिंग इससे भी ज़्यादा बुरी आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त। क्यों? बाबर आउट हो गया, राशिद उसको समझ नहीं आता, हम पहले ये बात कर चुके हैं, ठीक है।
ये पार्टनरशिप का मुझे आप जवाब दे देना, या अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना और फिर ये समझ लेना कि वर्ल्ड कप और एशिया कप है, हमारा होगा क्या। दूसरी चीज, if you have Saud Shakil in the dugout who can play spin really well, he is averaging over 150 against spin in test match cricket, okay? This is not an stats of in ODI cricket but in test cricket, but on this very ground of Sri Lanka। तो अब आप इसको अंदाजा लगा लो कि जो बंदा स्पिन को इतना अच्छा खेल रहा है, रिजवान उसके ऊपर बैटिंग करने आ कैसे जाता है, ठीक है, ये भी एक सवाल है। प्लस ये कि आप इफ्तिखार को तो ड्रॉप कर देते हो मगर सलमान अली आगा को आपने ड्रॉप नहीं किया, ये भी मेरा एक वो है। चलो ये तो रिजर्वेशन है कि मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को खेलना चाहिए था, ये सवाल नहीं है, ठीक है। बट सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि सऊद शकील कैसे नीचे है और रिजवान कैसे आ गया, और फिर वो रन आउट जिस पे आप बात करनी है। जो सऊद शकील रन आउट हुआ, क्या वो रन नहीं था? आप लोग जाके हाइलाइट्स देखना, फिर आके इस पे कमेंट करना कि वो था या नहीं था। अभी मत करना क्योंकि मैंने देखा है तो मैं बोल रहा हूं वो रन था, रिजवान भागा नहीं, क्योंकि ये लालची, ये अपनी बैटिंग के लिए खेलता है ये। और बाबर ने भी आज किस तरह की बैटिंग करी यार, आप सीधी सी बातें अगर अब नहीं समझोगे कि ये अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं तो फिर आप लोगों को समझाना भाई, फिर ऊंट को रक्षे में बिठाना एक ही बात है। वैसे कराची में लोगों ने बिठा दिया था ऊंट को रक्षे में, मगर आप लोगों को नहीं समझाया जा सकता। अगर आप अब भी ये कहते हो कि दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, तो फिर भाई आप रहो एमोको की जन्नत में, वहाँ आप जो है वो तहूर की शराब पियो, मुझे तो मसला नहीं है, ठीक है। ये तहूर की शराब क्या होती है, ये जो पढ़े लिखे और शऊर वाले लोग हैं उनको समझ में आ जाएगी, बाकियों को नहीं। ये सिर्फ जन्नत में ही होती है, दुनिया में नहीं होती। तो ये एमोको की जन्नत में रहने वाले पी सकते हैं, अच्छा, क्योंकि इनको तो सिर्फ बाबर नजर आता है, इनको तो सिर्फ रिजवान नजर आता है, पाकिस्तान थोड़ी नजर आता है इनको। ओ भाई, ये वो विकेट था, इस पर अनइवन बाउंस भी था और कभी कभी बॉल ज्यादा बाउंस भी ले रही थी, ठीक है। अब कौन सा बॉल ऐसा है खाए ऑड इवन 1 और 2 डिलीवरीज जो फंसा बॉल विकेट के अंदर? सऊद शकील बैटिंग करने आया, मैं उसकी सिर्फ 6 बॉलें बता रहा हूं आपको, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते। सऊद शकील जब बैटिंग करने आया उसने 2 चौके लगाए, ठीक है, राशिद और मुजीब दोनों को खेला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 2 चौके लगाए, सिंगल किया। रिजवान गया उसके पास, पता नहीं क्या बोला उसको क्या नहीं बोला, उसके बाद उसको रन आउट कराया। क्यों? ये साजिशी, ये चाह रहे कि कहीं सऊद शकील ने 50 कर दिया फिर इनके गले पड़ जाएगा वो, जैसे फवाद आलम इनके गले पड़ा था, जैसे सरफराज इनके गले पड़ा है वो टेस्ट में सेंचुरी करके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो इन्होंने बोला भाई कहीं ये हमारे गले ना पड़ जाए। वो तो खैर और रमीज राजा साहब की, जिनको जो है वो क्रिकेट की चलो समझ तो है, हम इस बात को मानते हैं, बहुत ज्यादा समझ है, मॉडर्न डे क्रिकेट को भी वो देख रहे हैं और क्रिकेट कवर कर रहे हैं नॉन स्टॉप। तो उनको ये पता है कि सऊद शकील स्पिन को अच्छा खेलता है, तो उन्होंने कहा और सऊद शकील को स्क्वाड में शामिल भी करा। मगर भाई सवाल ये उठता है कि किस तरीके से सऊद शकील के ऊपर रिजवान आ गया बैटिंग करने, ये मुझे बताओ। अबे यार तुम लोग ख्वाहिशों पे खेल रहे हो, अपनी बाप का राज समझा हुआ इन्होंने यार कि मैं नंबर 4 पे खेलूंगा, तुम लोग अपनी ख्वाहिशों पे खेल रहे हो। और उसके बावजूद नंबर 4 का प्लेयर अगर इस तरह की परफॉर्मेंस करेगा तो फिर क्या बात है यार। और प्लस तुम शादाब के पीछे लगे हो, आज फिर लानत दे दी उसने इन लोगों को 3 विकेटें लेकर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बात भी कोई नहीं कर रहा होगा, ये ऑन रिकॉर्ड रखना बात, जहां बॉल स्विंग नहीं होगा वहां शाहीन क्या करता है मैं भी देखूंगा, आप भी देखना। ये नसीम शाह इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, आज उसको रेस्ट दिया, हारिस को भी दिया, सही किया। वसीम जूनियर इज अ वेरी गुड बॉलर और उसकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, पेस से वेरी करता है और मतलब डिफरेंट वैरायटीज से बॉल करता है, एक जगह कंसिस्टेंट नहीं रहने देता अपने आप को कि वो मैं इस तरह बॉल करूं कि मुझे समझ ना पाए बैट्समैन, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं है कि लाइन और लेंथ उसकी ठीक नहीं हो, नहीं, वो एक ही जगह बॉल नहीं करता, वो वेरी करता है अपनी बॉलिंग में, वेरिएशन लेकर आता है। दूसरी तरफ फहीम अशरफ, ठीक है, बहुत अरसे बाद खेल रहा था, आया कैसे इस पे तो आप इख्तिलाफ कर सकते हो, इस पे मैं भी क्रिटिसाइज कर सकता हूं, बट बॉलिंग उसने आज अच्छी की है। जो वॉबल स्विंग से उसका बॉल अंदर आया जिस पे इब्राहिम जादरान आउट हुआ, दैट वाज अ गुड बॉल। और उसके बाद जिस तरह उसने बॉलिंग की है पूरे मैच में वो भी बड़ी अच्छी थी। वो जो LBW उसने किया, चलो वो तो स्ट्रेटर पे वो मिस कर गया, बॉल अच्छा था, लेकिन तो उसने एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट हिट किया तो उसने विकेटें ली। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आपकी ये बॉलिंग पूरी बारात लेके नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की और नवाज को आप लोग डिग्रेड करते हो। आज उसने जो बैटिंग की है 30 रन उसने किए 25 बॉलों पे और उसके अलावा 2 विकेटें भी ली, तो और सलमान आगा ने भी 1 विकेट ली। मगर बात उसने ये बता दी आपको, आई एम अ यूटिलिटी क्रिकेटर। आपने उसामा मीर को उसके ऊपर खिलाया क्यों? बुग़्ज़े शादाब में। ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताया, और ना आप लोग मानो या ना मानो ये मेरा मसला नहीं है। मगर भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है, इस खुशी में नहीं लग जाओ कि ये वर्ल्ड कप हम भाई नंबर 1 हो गए, वो भाई शाबा वेल डन भाई,
ये वाले कहानियों में नहीं लगो। ये आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं, ये सारे ये कुछ हैं कुछ लोग पेड प्रमोटर जो आप लोगों को ये चीज़ें दिखा रहे हैं ट्विटर पे लिख लिख के कि भाई बाबर का ये रिकॉर्ड बन गया, ये वो। अबे भाई मैं हाईएस्ट बैटिंग एवरेज का एवर करूंगा क्या जब मेरी टीम ही नहीं जीत रही होगी? तो मेरा तो सवाल ये है ना। और ये रिजवान, आपको खुदा की कसम खा के मैं बताता हूं, ये नहीं है आपका नंबर 4 का हल। आप लिख लो, सऊद शकील आपको चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे श्रीलंका में एशिया कप हो, आपको चाहिए। आपको नंबर 4 पे तगड़ा बैट्समैन चाहिए। रिजवान की जो टेक्निक है ये नहीं चल सकता नंबर 4 पे। और सलमान अली आगा, आपने उसको एज अ फ्लोटर रखा हुआ है, मगर राशिद उसकी समझ नहीं आ रहा, नबी उसकी समझ नहीं आ रहा, मुजीब उसकी समझ नहीं आ रहा। अगर ये जैम्पा समझ लेगा, ये कुलदीप यादव समझ लेगा, ये तबरेज शमसी समझ लेगा, हसन रंगा समझ लेगा? नहीं समझेगा बॉस। आदिल रशीद, मोइन अली समझ लेगा? ये नहीं समझेगा। क्यों? ये पैर बाहर निकाल के फ्रंट फुट। अब ये असल में हमें देखने वाले मुझे कमेंट करा करें तो मैं समझूंगा उनकी के माइंडसेट उनका क्या है। कि हमारे पास इतने जाहिल भी तो हैं जो वीडियोस देखते हैं, उनको ये भी तो नहीं पता कि फ्रंट फुट निकाल के खेलना क्या होता है, बैक फुट पंच क्या होता है, मिड विकेट क्या होता है, सिली मिड ऑन क्या होता है, सही है, शॉर्ट कवर क्या होता है, ये भी इनको नहीं पता। फिर ये लोग आके सोशल मीडिया पे वॉरियर बने हुए, कीबोर्ड वॉरियर, किंग बने हुए, किंग बाबर, किंग रिजवान, ये वो। तो भाई आप इन चीजों में लगे रहोगे तो क्रिकेट कभी भी नहीं समझोगे। ये समझो कि पाकिस्तान हारा कहाँ, पाकिस्तान जीता कहाँ, पाकिस्तान को किसके रन से फायदा हुआ, किसकी विकेटों से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अगर आप ये चीज़ सीखोगे, ये चीज़ देखोगे तो आप समझ रहे हो और हकीकी क्रिकेट फैन हो। अगर ये आप चीज़ नहीं समझ सकते तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं समझ सकते। पाकिस्तान जीता, ठीक है, मुबारकबाद हो, बट दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। सलमान अली आगा पे भी आपको सोचना है। इमाद वसीम एक ऐसा क्रिकेटर है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर एक ऐसा क्रिकेटर है जो बैट और बॉल दोनों के साथ आपको स्टेबिलिटी फराम कर सकता है। बट आपने उसको नहीं रखा हुआ बुग़्ज़ रिजवान में कि भाई रिजवान को उसने नहीं करा था। तो रिजवान भाई सीधी सी बात है, रिजवान तो भाई अब सीधी बात है उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा था, इमाद ने नहीं खिलाया। वो बाबर का और इमाद का कोई मसला नहीं है, ये रिजवान की वजह से। ये बदमाशी है इन लोगों की यार। मतलब आप देखो ना, ढिठाई से, बेगर्ती से आप कह रहे हो और आप खेल रहे हो नंबर 4 पे। तो मतलब फिर मैं क्या बोलूं? मैं यहाँ किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अगर प्लेयर ख्वाहिश कर रहा है, भाई अगर मैं प्लेयर हूं, मैं भी ख्वाहिश करूंगा मुझे नंबर 1 पे भेजो आप, लेकिन मुझे टीम के मुनासबत से खेलना है। टीम को मेरी कहाँ ज़रूरत है? लेकिन यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं भाई। हमारा लड़का जो है वो खेलेगा, जो हमारा नहीं है वो नहीं खेलेगा। अब सऊद शकील को स्क्वाड में शामिल किया, तैयब ताहिर बेचारा बली का बकरा बन गया बगैर खेले। ये भी मेरे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। अबे ड्रॉप करना था तो तुम फहीम अशरफ को करते यार, जो डंडे और पर्ची पे आया हुआ है। अब तुमने उसको तो ड्रॉप नहीं किया ना। तुमने ड्रॉप किया तो किसको किया? तैयब ताहिर को, जो परफॉर्म करके आया था। मतलब यार इनकी मंतक मेरी नहीं समझ में आती कि क्या करते हैं। इनको जिसको खिलाना होता है उसको ये कुर्बानियां देकर खिला लेते हैं। बहरहाल इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये बातें वो हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और जो बता रहा है मतलब वो हकीकी क्रिकेट लवर, क्रिकेट एनालिस्ट है और पाकिस्तान से प्यार करने वाला है। और उसकी बात सुनो आप, और अगर आप नहीं सुन रहे तो फिर आप अपना देख लो भाई। अल्लाह फिर हमारा तो भाई सीधी बात है, एक हिसाब ऐसा है कि जो बात जितनी सही है वो बात करो। अगर मैं ये बोलने से मेरे कि बाबर आजम भाई वर्ल्ड क्लास है, किंग है, पाकिस्तान जीत रहा है तो मैं ये बोल दूंगा। लेकिन अगर मेरे ये बोलने से पाकिस्तान नहीं जीत रहा और एक बंदा खुश हो रहा तो मैं थोड़ी बोलूंगा ये। इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।